बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है एक अजूबा और हैरत अंगेज़ और पुरअसरार महल के बारे में है। इसको गुलजार मंजिल भी कहा जाता है। अपने अंदर बहुत सारी पुरअसरारियत रखता है। इसकी तारीख़ के बारे में और इसके बारे में मशहूर किस्सों के बारे में हम आपको बताएँगे। हमारी मुकम्मल वीडियो देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। उमर हयात महल पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर चिन्योट में वाक़ है। ये महल उमर हयात नाम के एक ताजर थे जो चिन्योट से जिनका ताल्लुक़ था। उन्होंने 1930 में इसको तामीर करने का आगाज़ किया। 1937 में ये महल तामीर हुआ और मुकम्मल हुआ। उमर हयात ने इस महल का नाम गुलजार मंजिल रखा उस वक्त, क्योंकि उनके इकलौते बेटे उनका नाम गुलजार मोहम्मद था, जो कि उस वक्त कलकत्ता में मौजूद थे। महल 7 साल के अरसा में मुकम्मल हुआ और इसके ऊपर तकरीबन 4 लाख रुपया लगाया गया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। इसके तकरीबन 20 से 25 कमरे हैं जो रिहाइश के लिए हैं और दूसरे दीगर छोटे कमरे भी मौजूद हैं। उमर हयात महल में बारीक नक्श निगारी का काम बहुत खूबसूरती से किया गया। ये महल का अंदरूनी हिस्सा है और इस हिस्से में आप देख सकते हैं कि दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ़ रंगों से हाथों से नक्श निगारी की गई और ख़ूबसूरती से दीवारों को मुख्तलिफ़ रंगों से और मुख्तलिफ़ तरह की नक्श निगारी से सजाया गया। अगर हम इसकी तारीख़ पे बात करें तो उमर हयात ने ये महल चूँकि बड़े शौक़ से और ज़ौक़ के साथ तामीर करवाया, लेकिन बदकिस्मती से जब महल मुकम्मल हुआ तो उनकी वफ़ात हो गई। जैसे ही उनकी वफ़ात हुई, उनका जो बेटा था गुलजार मोहम्मद, वो कलकत्ता में अपना कारोबार कर रहा था। अब वो गुलजार मोहम्मद जो था, उसने वहाँ से अपना कारोबार छोड़ा और वापस आ गया। ये गुलजार मोहम्मद की कब्र है और साथ उसकी वालिदा की कब्र भी है। अगर हम आपको मुकम्मल दास्तान बताएं तो वो ये है कि जब गुलजार मोहम्मद यहाँ पे आया तो उसने अपनी शादी की और शादी में पूरे चिन्योट को दावत दी गई और चिन्योट में उसने मना कर दिया कोई बंदा घर में खाना ना बनाए। शेख फैमिली से अलग रखता है। उसने 1930 में ये शुरू किया और 1937 में ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद उमर हयात खुद जो वो फौत हो गया। उसका बेटा कलकत्ते से इधर आ गया कारोबार समेट के। उमर हयात का बेटा गुलजार, उसने ये महल इधर आया तो उसकी शादी हुई। शादी की सुहाग रात को वो फौत हो गया। उमर हयात पहले फौत हो गया, उसका बेटा गुलजार इधर आया तो फिर गुलजार भी फौत हो गया। उसके बाद जो उसकी वालदा है, उसने गुलजार अपने बेटे की कब्र इसके अंदर ही बना दी। उसके बाद उसके जो रिश्तेदार, उन्होंने कहा कि ये मनहूस जगह, कोई वारिस नहीं बना। कुछ अर्सा इस महल्ले के जो है ना माची फैमिली के लोग वो इधर है। उसके बाद अमजद साकिब मजिस्ट्रेट साहब का वो आया, उसको शौक़ था पुरानी बिल्डिंग का। उसने ये अपने अंडर का इस वक्त ये उमर हयात महल जो है ना हुकूमत के अंडर में, DCO के अंडर में। ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं देखी। मुझे इधर 25 साल हो गए, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। जो कोयले के ना वो पानी का गर्म किया ना कोयले की वजह से, वो कोयले की वजह वाशरूम में जब गया वो उसका वो ईंधन की वजह से ना उसका दम ख़त्म हो गया। दम घुटने की वजह से वो फात हो गया। जी हाँ, जिन नसेब अभी तक हमने तो देखे नहीं, शायद हूँ या ना हूँ, हमें कोई इल्म नहीं जिन का। गुलजार मोहम्मद की मौत शादी की रात ही वाक़या हो गई महल में। इस वजह से इस महल को मनहूस महल समझा जाता है और यहाँ के लोग इसके बारे में मुख्तलिफ़ कहानियाँ बनाते हैं कि यहाँ पे आसेब का साया है, जिसकी वजह से इस महल के मकीन जो थे, जिन्होंने ये बड़े शौक़ और ज़ौक़ से तामीर करवाया, वो यहाँ पे नहीं रह सके और उनकी मौत भी इसी आसेब की वजह से हुई। दोस्तों, अगर हम आपको इसकी खूबसूरती के बारे में बताएं तो आप देख रहे हैं कि महल में इतना खूबसूरत काम यहाँ पे एक तो सीमेंट के साथ और ख़ास किस्म की मिट्टी इस्तेमाल की गई और बारीक ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया। मगर साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो काम किया गया वो चिन्योट की
مشہور جو ہے وہ لکڑی سے ہی کیا گیا۔ جس وقت اس نے اپنے بچے کی شادی کی آئی نا جی، اس وقت اس پورے شہر چنیوٹ نے اعلان کیتا ہے کہ کوئی شہر دے وچوں کسے گھر دے چولہا نہ بنے۔ ادھر دعوت سارے شہر دی ملے آگے، اس پورے شہر دی دعوت پکائی۔ وہ جناب اندر ایسا میں تمہیں کہندے نے وہ جگہ وہ تمہیں وکھائی سا ہے، وہ فوٹو لا وہ انہاں دے ناماں دا آئی غسل خانہ۔ اس وقت کولے ہوندے آ، وہ جس نے نام نے وجہ کولیاں دی جڑی ہے نا وہ گیس پھٹ گئی، وہ اتھے ہی دم گھٹی گیا، اسے رات ہی ہوئی آئی۔ یہ اپنی یہ تہ کھانے چار جس وقت ہویا نا اس تو پیچھے یہ تہ کھانے دے وچوں سکے نکلے بوریاں دے چاندی دے جڑے روپیے آنا وہ بوریاں بھریاں یا نکلے۔ دوستوں ہم عمر حیات محل کی دوسری منزل پہ آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے چنیوٹ شہر ہے، اور یہ سامنے جو تھا یہ پہلے وہ جو سامنے تھا یہ پہلے قلعہ تھا جس کو بالکل گرا کے اب تو گھر بن گئے۔ صرف ہم لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اور اس کی غیر توجہی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہ محل کے اندرونی حصے کی بالکنی ہے اور یہ اندرونی حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا جو خوبصورتی کا کام ہے وہ لکڑی سے انتہائی شوق اور ذوق سے کیا گیا۔ یہ چھت کا مرکزی حصہ تھا، اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت لکڑی سے ڈیزائن بنایا گیا تھا جو کہ بدقسمتی سے ٹوٹ گیا۔ اس کی جگہ پہ اب جو ہے وہ فائبر کی ایک شیٹ لگا دی گئی۔ اگر آپ اس کی الماریوں اور دروازوں سے لے کر آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں تو انتہائی نفیس اور خوبصورت کام لکڑی سے کیا گیا۔ ابھی تک اس محل میں کوئی ایسی چیز نہیں لگائی گئی جو آج کے دور کی ہو، کیونکہ ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں حکومت نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور اس پہ کوئی خاطر خواہ رقم خرچ بھی نہیں کی گئی۔ دوستو اگر ہم محل کے ابھی یہ چونکہ ہم کمروں میں آ چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ محل میں آمنے سامنے کمرے بنائے گئے ہیں۔ ہر منزل پہ بڑے جو رہائش کے 4 کمرے ہیں، یہ چھوٹا کمرہ ہے، لیکن ایک منفرد بات یہ ہے کہ محل کے سارے کمرے ان کی چھتوں سے لے کر دروازوں تک کوئی بھی چیز آپس میں ملتی نہیں ہے۔ یہ ہم محل کے اندرونی حصے میں دوسری منزل پہ آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اور نفیس کام لکڑی سے کیا گیا ہے۔ محل میں 4 تہہ خانے بھی بنائے گئے تھے۔ ان کے بنانے کی مین جو وجوہات ہیں ان کا تو نہیں پتہ چل سکا، مگر بہت ہی لگن اور خوش دلی سے یہ کام کیا گیا۔ یہ ایک تہہ خانے کا رستہ ہے اور اس طرح کے دیگر 4 تہہ خانے موجود ہیں۔ لوگ اس کو پر اسرار جگہ بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملی جو کہ ظاہری طور پر اپنی شکل میں آئے، لیکن یہ ہے کہ پرانے دور کے لوگ جو ہے اس کو ایک پر اسرار جگہ بھی کہتے ہیں، کنگ ہاشم کنگ چنیوٹ۔